एक गांव में माइकल नाम का आदमी रहता था। एक दिन वो गांव के पास वाले जंगल में घूम रहा था। उसे भूख लगती है। उसने देखा सामने कुछ फल पड़े हुए थे। माइकल बोला, बहुत तेज भूख लग रही है और इन सेब को देखकर मेरी भूख तो और भी बढ़ गई है। वो उन्हें खाने के लिए पेड़ के पास जाता है तो पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो माइकल के अंदर चली जाती है। माइकल काफी ज्यादा डर जाता है और बोला, अरे ये क्या था? मेरे अंदर कैसे चला गया? मुझे कुछ हुआ तो नहीं? फिर वो वहां से चला जाता है। आगे जाकर वो सोचता है, चलते चलते बहुत थक जाता हूँ, काश मेरे पास पंख होते तो मैं भी हवा में उड़ता। उसके इतना बोलते ही उसके 2 पंख निकल आते हैं। वो बोला, अरे ये पंख कैसे आ गए? लगता है उस पेड़ से जादुई शक्ति मेरे अंदर चली गई है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां पे आकाशवाणी होती है, माइकल, ये शक्तियाँ तुम्हें शैतानों को खत्म करने के लिए मिली हैं। इनसे तुम कोई भी गलत काम नहीं करना, नहीं तो ये शक्तियाँ तुमसे छीन ली जाएंगी। माइकल उसे सुनने के बाद सब समझ जाता है और वहां से उड़ते हुए अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ एक शैतान रहता था। वो भी उस पेड़ से जादुई शक्ति को पाना चाहता था। जब शैतान को पता चलता है कि वो जादुई शक्तियां किसी और को मिल चुकी हैं, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोला, उस शक्ति पे सिर्फ मेरा अधिकार था। जिस किसी ने भी मेरी शक्ति मुझसे छीनी है, मैं उसे मार दूंगा। और वो शैतान हवा में उछलते हुए माइकल की तरफ चला जाता है। उधर माइकल अपनी जादुई शक्ति से जंगल में एक घर बनाता है और वहां रहने लगता है। तभी माइकल के पास एक राक्षस आ जाता है। उसका शरीर सांप जैसा था। वो बोला, मनुष्य, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाना चाहता हूँ। तो माइकल तुरंत अपने पंख खोलकर उड़ने लगता है। वो शैतान माइकल पे अपनी जादुई शक्ति से हमला कर देता है। माइकल एक तरफ झुक जाता है और वो बच जाता है। इस बार माइकल भी हमला करता है और वो शैतान वहीं पे गिरकर मर जाता है। अब माइकल बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वो जमीन पे उतर आता है। तब तक वहां पे वो नीला शैतान आ चुका था। वो माइकल को देखता है और बोला, लड़के, ये शक्ति पे सिर्फ मेरा अधिकार है। ये शक्ति मुझे दे दे, ये शक्ति मुझे दे दे। तो माइकल बोला, ये शक्ति मुझे पेड़ से मिली है। अगर तुम इसके अधिकारी होते तो ये तुम्हें मिलती, मुझे क्यों मिलती? तो शैतान बोला, लड़के, अब तुझे मरना होगा और मरने के बाद ये शक्ति मैं तुझसे छीन लूंगा। शैतान माइकल पे हमला कर देता है। माइकल भी अपनी शक्ति से अटैक करता है और वहाँ पे एक धमाका होता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। शैतान भी समझ चुका था कि माइकल के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। फिर वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। शैतान अपने हाथ में एक तलवार लाता है और उसे माइकल की तरफ फेंकता है। वो तलवार माइकल के पेट में घुस जाती है और खून बहने लगता है, लेकिन माइकल को जरा भी दर्द नहीं हुआ और वो अपने हाथ से तलवार को बाहर निकालता है। फिर उसे शैतान की तरफ फेंकता है। तलवार शैतान के हाथ में लगती है और वो घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। माइकल उड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे उठाकर हवा में उड़ने लगता है। वो उसे काफ़ी ऊपर ले जाता है और वहाँ से छोड़ देता है। शैतान नीचे गिरने लगता है, लेकिन ज़मीन पे गिरने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो शैतान वहाँ से अग्नि शैतान के पास जाता है। अग्नि शैतान की दुनिया में चारों तरफ आग फैली हुई थी और वो दुनिया बहुत ही डरावनी थी। अग्नि शैतान के शरीर में पूरा लावा बह रहा था और वो लावा से ही बना हुआ था।
वो शैतान अग्नि शैतान के पास पहुंचकर उससे बोला, अग्नि शैतान, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे अपनी आग की शक्ति दे दो, उसके बाद मुझे शक्तियाँ मिलेंगी, उनमें से तुम्हें भी कुछ शक्तियाँ दूंगा। तो अग्नि शैतान बोला, तुम मुझे क्या शक्ति दोगे? मैं तो खुद बहुत शक्तिशाली हूँ। बस मैं तुम्हारी दुनिया में आके इंसानों को खाऊंगा। बोलो मंजूर है? तो शैतान बोला, ठीक है, तुम मुझे शक्तियाँ दो। और अग्नि शैतान उसे अपनी शक्ति देता है। अग्नि शैतान से शक्ति लेकर वो शैतान वहां से उछलता हुआ चला जाता है। माइकल आसमान में उड़ते हुए कहीं जा रहा था, तभी वहां पे वो शैतान आता है और आग से माइकल पे हमला कर देता है। माइकल जलता हुआ नीचे जमीन पे गिरता है। वो शैतान माइकल को मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। काफ़ी देर जलने के बाद माइकल कंकाल बन जाता है। तभी वो कंकाल उठकर खड़ा हो जाता है। वो अभी भी जल रहा था, अब वो घोस्टमैन बन चुका था। वो वहां से उड़ते हुए अपने घर जाता है। वो नीचे उतरता है और सोफे पे बैठ जाता है। वो सोफा भी जलने लगता है। अब माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। माइकल उठकर कोशिश करता है कि वो अपने रूप में वापस आ जाए और वो अपने रूप में वापस आ जाता है। अब माइकल घोस्टमैन बनकर पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। माइकल वहाँ से उड़ने लगता है। अब वो उस शैतान को मारने जा रहा है। वो उस शैतान की दुनिया में पहुंचता है। सामने उसे शैतान के 2 पहरेदार दिखाई देते हैं जो वहां पे पहरेदारी कर रहे थे। माइकल उनके पास जाता है। एक पहरेदार बोला, कौन हो? अंदर नहीं जा सकते। माइकल अपने मुंह से आग निकालकर उन दोनों को जला देता है। फिर वो आगे जाता है। आगे उसे देखकर वो शैतान बोला, तो जिंदा बच गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गया। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। तो माइकल घोस्टमैन बन जाता है और वो शैतान अपने मुंह से आग निकालता है, लेकिन वो आग माइकल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। माइकल अपनी शक्ति से वहाँ पे बारिश शुरू कर देता है और उस शैतान की आग खत्म हो जाती है, लेकिन माइकल अभी भी जल रहा था। इस बार माइकल अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे वो शैतान जलने लगता है और मर जाता है। माइकल वहाँ पे चारों तरफ आग लगा देता है और आग निकालते हुए वहाँ से उड़ जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।